250 बीघे ठीक है, पर। जवाब ले लेते हैं। सुने यार, मेरी बात पूरी नहीं हुई। सर, यू मेड योर पॉइंट। स्पेशल प्रिविलेज क्यों है वो बताता हूं। मैंने 2.5 मिनट का मौका दिया। स्पेशल प्रिविलेज क्यों है, सुनिए। स्पेशल प्रिविलेज क्यों चाहिए हमें वो सुनिए। शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन। सवाल का जवाब नहीं सुनेंगे? आपने पूरा बोला सर, 2.5 सुनिए मिनट, ना, अब जवाब आपका तो जवाब ही सुनिए। नहीं खत्म हो रहा तो मैं क्या करूं? स्पेशल प्रिविलेज पूनावाला क्यों जी, चाहिए हमें, सुनिए ना। पूनावाला जी, अरे स्पेशल हमें प्रिविलेज क्यों चाहिए? देखिए, अभी अजीज खान जी ने नियत की बात की, तो अजीज खान जी को मैं बता दूं कि जो नियत की बात कर रहे हैं, आज जो ये अमेंडमेंट आया है वो 1976 की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9th जेपीसी रिपोर्ट जिसको बनाने का काम के रहमान खान ने किया, उनके ही रिकमेंडेशन को और मुस्लिम समाज के तरफ से आए हुए रिकमेंडेशन को इस्तेमाल किया गया है। तो क्या मुसलमानों की ही नियत गलत थी? क्या इंदिरा जी की नियत गलत थी? क्या सच्चर जी की नियत गलत थी? पहला वो सवाल। दूसरा, उन्होंने बोला फायदा क्या होगा? अरे भाई, प्रो अकाउंटेबिलिटी, प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो विमेन, प्रो ब्रॉड बेसिंग, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज उसमें आएंगे और इसमें मॉनिटरिंग होगी। इसमें जो असली हकदार है, सुन लीजिए मेरी बात, 10 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। जो असली हकदार है, 200 करोड़ की इनकम, 12,000 करोड़ इनकम आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर घपला घोटाला लैंड ग्रैबिंग हो रही है, तो उन लोगों को मिलेगा। तो इसमें दुख की क्या बात है? और तीसरी बात जो मैं साजिद रशीदी जी से बड़े सम्मान पूर्वक पूछना चाहता हूं, साजिद रशीदी जी, आज जो एक अमेंडमेंट किया गया है उसमें आगा खानियों को और बोरी समाज को भी एक प्रतिनिधित्व मिलेगा, महिलाओं को भी मिलेगा। इससे पहले मुझे बता दीजिए, क्या आगा खानी को मिलता? ठीक है, जवाब साजिद रशीदी, बोरा जवाब तो इस बात मिलता का। था। और कई वारिस लोग तो पठान से आगा भी मैं खानी इसका को जवाब दूंगा। मुसलमान नहीं साजिद मानते। रशीदी, 10 सेकंड में जवाब। महिलाओं को भी इस पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये तो अच्छा है कि आपके कौम की महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा मौका होगा। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड की आपको बता देता हूं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 7 मेंबर होते हैं, जिनमें से 2 महिलाएं होती हैं। 7 में से 2 महिलाएं ऑलरेडी होती हैं। आप नया क्या कर रहे हैं उसमें? क्या नया कर रहे हैं? आगा खानी और उसमें शिया, बरेलवी, सुन्नी सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई नहीं आता। अच्छा। ये गलत परसेप्शन आप लोगों में तो फैलाना चाहते हैं कि साहब ये तो हो रहा है, हम ऐसा करेंगे। तो विरोध किस चीज का है? विरोध इस चीज का है, अगर आपकी नियत सही, है, सबसे सुनिए, अगर आपकी नियत सही है तो जो हमारी प्रॉपर्टी केंद्र सरकार के पास है वापस कर दीजिए ना। ये नियत 76 की रिपोर्ट की थी। शहजाद भाई, 9th जेपीसी रिपोर्ट मेरे भाई की थी। सुनिए ना, ये नियत मुस्लिम कंसल्टेशन की थी। सुनिए, हाँ। हमारी जो प्रॉपर्टी 250 बीघा केंद्र सरकार के पास है, उसकी एजेंसियों के पास है, उसको वापस कर दीजिए या कम से कम किराया दे दीजिए। अगर आपकी नियत सही है, उस पर क्यों नहीं बोलते? चलिए, ठीक है, उस पर क्यों नहीं बोलते? आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। आप सारी जमीनों को खाना चाहते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड की सुन लीजिए 3 लाख प्रॉपर्टी थी 2009 में, उसकी कुल एरिया की साइज छोड़ दीजिए वैल्यू, कहां है वैल्यू? किसने ना आज वो, आज सुन लीजिए, 100 रुपए बीघा, सुन लीजिए ना, वो 100 रुपए, भाई साहब 100 रुपए किराए पर है। 200 करोड़ नहीं आता। मैंने सुना है इनकी बातों को, इनको भी 200 करोड़ आता ही नहीं है। अमीश जी, मैंने इनकी गलत बातों को आंकड़े रख सुना। रहे हैं। अमीश जी, गलत आंकड़े रख रहे हैं। एक सेकंड में वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं। 200 करोड़ आता ही नहीं है हमारी प्रॉपर्टी। मैं आपको आगे मौका देता हूं। एक सेकंड साजिद रशीदी, मेरा निवेदन स्वीकार करें प्लीज। शांत हो जाए, मैं आपको बताता हूं उसके साथ। लेकिन वारिस, प्रश्न ये है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में आप एक प्रिविलेज चाहते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं? संविधान के दायरे में सब एक बराबर है, लेकिन आप स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं जो लगातार आपको मिलता है। आपके माध्यम से मैं पूरी हमारी, अरे यार बोलने दो, ये बीच बीच में बोलने की आदत खराब है अमीश भाई, सुधारो आदत को, थोड़ा सा कोर्स करो आदत सुधारने का, ठीक है। सबसे पहले तो अमीश भाई, मैं आपके माध्यम से भारतीय हॉकी टीम को ढेर सारी मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। कांस्य पदक जीतने पे भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है कि हमारे खिलाड़ी वहाँ से मेडल लेकर आएंगे। पूरे कोच को, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबादी। चक दे इंडिया। बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वक्फ के ऊपर? वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप ना उसको बेच सकते हो, ना उसमें थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकते हो। जब 2022 में यूपी के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था ना अमीश भाई के वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे करना, उस वक्त भी हम लोग सबसे पहले थे जिसने ऑब्जेक्शन लिया था, क्योंकि हमको पता था सर्वे सिर्फ बहाना है। क्या करते सर्वे के हिसाब से पता है? बताते 30 एकड़ की जमीन, एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसमें 10 एकड़ के अंदर कब्रस्तान है समझ लो, तो बाकी की जो 20 एकड़ बची है, जो हमारा अधिकार वाली है, हमारे बेवाओं का, विधवाओं का, उसके अंदर जो हक है, वो जमीन सरकार अपने ताबे में ले लेना चाहती है। ये हकीकत बात है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल वक्फ पे ला रही है सरकार, ये सिर्फ बहाना है कि मुसलमानों को अच्छा करना जा रहे हैं।
कुछ नहीं अच्छा करना चाह रहे, ये बल्कि इनकी नीयत में पहले से खोट है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों की जो जमीन है उसको ठीक है। रिजवान अहमद 20 सेकंड रिजवान अहमद इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। अमीर जी पहली चीज तो पैनलिस्ट को ये बता दीजिए कि जाके मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 पढ़ लें, जो कह रहे थे आजादी से पहले एक्ट कैसे आ गया। भैया भारत को आजादी भी इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली थी। 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट जाके पढ़ लेना पहली चीज। अभी भाई ने कहा कि हम सर्वे नहीं कराना चाहते क्योंकि हमारी जमीन हड़प ली जाएगी। मेरे भाई, तुम हिंदुस्तान में सर्वे भी नहीं करने दोगे, तुम कागज भी नहीं दिखाओगे। भैया तुम चाहते क्या हो 2 मिनट में? मैं कागज दिखा रहा हूं, मैं कागज दिखा रहा हूं। संविधान 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 पहली चीज। दूसरी बात ये बताइए, कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा और आप जवाब ले नहीं रहे अमीश भाई, आप जवाब ले नहीं रहे कि सीधी सीधी जैसे टाइटल सूट की लड़ाई होती है, जी वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जाकर अपने टाइटल सूट की लड़ाई जमीन के ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीधे सिविल कोर्ट जाकर टाइटल सूट की लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं। और पूरी प्रणाली वक्फ की क्यों चलेगी, ये जायज बात है, ये हर हिंदुस्तानी के मन में बात होगी। वैसे कहते हैं संविधान के आगे सब बराबर है, लेकिन इसी संविधान के दायरे में आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं और ये स्पेशल ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है